वसल्लम का नाम जब आएगा वो नहीं, हाथ नहीं चूमेगा, आंख नहीं चूमेगा, वो भी मुनाफिक है, इस तरह के बयान करते हैं। तो इसके मुतालिक आप कुछ बता सकेंगे? कहाँ हाथ बांधने से मना करते हैं? वो किस जगह पे हाथ तो बांधने? सीने के ऊपर हाथ बांधना गलत है। नाप औरतों के लिए या मर्दों के लिए? नहीं, मर्द जो है अक्सर शाफी मसलक के जो है थोड़ा सीने के यहाँ हाथ बांधते हैं। मर्दों के लिए हैं, सीने के ऊपर हाथ बांधते हैं तो उसको गलत करार देते हैं और जो है वो लोग को मुनाफिक कहते हैं। और जो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है जब आंख के ऊपर चूमते नहीं है तो वो भी मुनाफिक कहते हैं जी। ऐसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद गौस साहब विशाखापट्टनम से ये फ़ोन कर रहे थे। सीने पे हाथ बांधना, नाफ पे हाथ बांधना, इसमें भी कुछ इख्तलाफ है जी, क्या रोशनी डालेंगे आप? देखिए, असल में क्या है कि मामूली चीज़ों को लोगों ने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है और उस पर फतवेबाजी इस अंदाज की करते हैं कि इस्लाम से ही निकाल के बाहर कर देते हैं आदमी को कि वो मुनाफिक है, वो मुसलमान रहा ही नहीं। हालांकि ये जानते हैं कि 3 इमाम एक तरफ हैं, एक इमाम एक तरफ हैं। ऐसे में उन 3 इमाम के मानने वालों को मुनाफिक करार दे देना और फिर जो सहाबा किराम इस पर अमल करते थे उनको मुनाफिक करार दे देना कितना बड़ा जुर्म है, ये आदमी शायद उसको सोच नहीं रहा है। और किसी की मुखालिफत में इतना अंधा हो जाए आदमी कि सही और गलत में तमीज़ करना छोड़ दे, तो ये उसके लिए बड़ी तबाही का बाइस है। ऐसे आदमी को डरना चाहिए कहीं उसका खात्मा बिलखैर ना हो। बेशक। तो सूए खात्मे का अंदेशा है ऐसे आदमी के लिए जो सुन्नत रसूल पर निफाक का हुक्म लगा रहा है। देखिए, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ बांधने के सिलसिले में देखिए कि इमाम है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हालांकि उन्होंने अपनी किताब मुअत्ता में हाथ बांधने की हदीस लिखी है, लेकिन उनके मानने वाले जो हैं, जो उनके मुक़ल्लिदीन हैं, उनका बड़ा तबका जो है वो आज हाथ छोड़कर नमाज पढ़ता है। बेशक बेशक। तो क्या उनको इस एतबार से कि आप हाथ बांधते हैं या मैं हाथ बांधता हूं और वो हाथ छोड़ के पढ़ते हैं तो हम उनको मुनाफिक कहने लग जाएं? ये क्या दुरुस्त होगा? बहुत ही गलत बात है ऐसी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ बांधने के सिलसिले में जो रिवायात मरवी हैं, मुहद्दिसीन के नज़दीक उसमें जो नाफ के नीचे की रिवायत है, बहुत सारे खुद उलमाए अहनाफ में वो लोग जिनको अहदीस का अच्छा और गहरा इल्म है, वो खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि ये रिवायत ज़ईफ़ है। अब रही नाफ पर और नाफ के ऊपर, देखिए नाफ पर और नाफ के ऊपर लफ्ज़ वही है, सिर्फ से और पर इसका ज़रा सा वो है। सीना और रिवायात जो है सीने की है कि सीने पर हाथ बांध रखिए। नाफ से ऊपर का जो हिस्सा है ये सब सीना कहलाता है, ये सब सद्र कहलाता है अरबी में डिक्शनरी के एतबार से। तो आप यहाँ से यहाँ तक जो जहाँ कहीं भी बांध लेते हैं ये सीने ही पर आप बांधे हुए हैं हाथ। तो उस हदीस के जो हदीस सही है, सही इब्न खुज़ैमा की हदीस है, उसके एतबार से आप सही बांध रहे हैं। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ ख्वातीन सारी की सारी सीने पर हाथ बांधती हैं। हदीस में कोई ऐसी हदीस सही मौजूद नहीं है कि मर्द यहाँ बांधें और औरतें यहाँ बांधें। रसूल अकरम का हुक्म है सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखा है। क्या बात। तो जाहिर है कि ये हुक्म आपका मर्दों को भी है और औरतों को भी है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को अलग हुक्म दिया हो, मर्दों को अलग हुक्म दिया हो, ऐसी कोई हदीस सही मौजूद नहीं। आपकी इस मिसाल से तो ये बात भी साबित होगी कि जैसे मर्द उठते बैठते सजदा करते हैं, औरतों को भी ऐसे ही करना चाहिए। इस पर और गुफ्तगू करेंगे हम अगर वक्त मिला तो। इस वक्त कोलकाता से हमारे एक